अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब दुनिया भर के देशों पर टैरिफ यानी कि आयात शुल्क लगाने की धमकियां दी और बार बार उलझाने वाले बयान दिए तो कई देश उनके खिलाफ एकजुट होने लगे। शुरुआत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अकेले खड़े नजर आए, लेकिन अब उनके साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी नजर आ रहे हैं। ये तीनों देश अब एक तरह से अमेरिका के साझा विरोधी बन चुके हैं। इन तीनों देशों को जोड़ने वाली एक बात यह भी है कि ये सभी कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े रहे हैं, यानी जहां सरकार का पूरा नियंत्रण होता है और निजी आज़ादी सीमित होती है। इसके अलावा ये तीनों परमाणु ताकत भी रखते हैं, जिससे इनकी ताकत और बढ़ जाती है। हालांकि आज की दुनिया में कम्युनिज्म पहले जैसा प्रभावी नहीं रहा, लेकिन इन देशों में अब भी उसका कुछ रूप बाकी है, खासकर सरकारी नियंत्रण और सख्त शासन के रूप में। अब सवाल है कि आखिर अमेरिका के कट्टर दुश्मन की महफिल चीन में क्यों सजी थी? क्या सच में अमेरिका के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? दरअसल चीन की राजधानी बीजिंग में चीन ने आज सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। दुनिया को खतरनाक हथियार दिखाए चीन की यह सैन्य परेड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार की 80वीं वर्षगांठ के लिए थी, मगर इसका मौजूदा संदेश स्पष्ट था। यह संदेश अमेरिका और पश्चिमी ताकतों के लिए था। यह पहली बार था जब अमेरिका के तीन कट्टर दुश्मन शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन पब्लिकली एक साथ नजर आए। उनके साथ ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान भी मौजूद थे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन साथ साथ रेड कार्पेट पर चलते हुए दिखे। ऐसा लगा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका की अगुवाई वाले पश्चिमी प्रभुत्व वाली व्यवस्था को चुनौती देने के लिए नया वर्ल्ड ऑर्डर तय कर रहे हैं। बीजिंग में पुतिन, किम जोंग उन और ईरानी राष्ट्रपति के जुटान की असली वजह चीन सैन्य परेड ही है। चीन ने बुधवार को अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जेट लड़ाकू विमान, मिसाइल और लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हार्डवेयर सहित अपने कुछ आधुनिक हथियारों को पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और ईरान, मलेशिया, म्यांमार, मंगोलिया, इंडोनेशिया, जिम्बाब्वे और मध्य एशियाई देशों के नेताओं सहित 26 विदेशी नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट देश माना जाता है। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ही सत्ता में है, लेकिन वहाँ का मॉडल अब पारंपरिक कम्युनिज्म नहीं रहा है। 70 के दशक की शुरुआत में वहाँ इकोनॉमिक सुधार हुए, प्राइवेट बिजनेस बढ़े और विदेशी निवेश बढ़ा। अब वहाँ कॉरपोरेट्स हैं जो कम्युनिस्ट सोच से बिल्कुल उलट है, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें तो बीजिंग में पार्टी का कंट्रोल काफी मजबूत है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।